बात कर रहे थे दशहरे के ऊपर कि नवरात्रों के बाद दशहरा आता है, पर आपने बोला कि उस वक्त रावण हाँ, नहीं ये मरा बहुत था। बड़ा भ्रम है दुनिया में जी कि दशहरा वाले दिन राम जी ने रावण का वध किया। जी ऐसा कहीं नहीं लिखा। हरिभक्त विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी रेफरेंस दिया है, जी सब जगह दिया। राम जी ने नवरात्रि की पूजा के बाद जी दशहरा के दिन, उनके सूर्यवंशी हैं तो सूर्य की उपासना भी की उस दिन, जी सूर्य की उपासना करी विजयदशमी के दिन, ठीक है। और विजयदशमी को अपनी विजय यात्रा शुरू की गई। ओके। अब इसको आज यूं समझा जा सकता है कि आज जैसे किसी का पुतला जलाना, हम्म। ये रिवोल्ट करने का एक तरीका है, ओके। मोटिवेशन करने का तरीका है। जब अपन किसी के अगेंस्ट जाते हैं तो ओके। आजकल लोग सड़कों में पुतले नहीं जला देते जी लोगों जी के, जी कभी जी किसी का न जले, मेरी आप सब दर्शकों की, हम्म हमारी आपके लिए, सभी के लिए प्रार्थना है। हम्म पर ठीक है, जिसका जब भाग्य होगा तो वैसे होगा। जी परंतु ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है, और ये भ्रम है कि राम जी, जनरली क्या हुआ जब रामलीलाएं शुरू हुई जी तो रामलीला के दिन, वो विश्राम वाले दिन विजय, अब वो तो ऐसा नहीं कि रामलीला इतनी लंबी चलेंगी, बिल्कुल। तो उस दिन वो फेस्टिवल करते हुए बात तो ये यहीं से शुरू हुई कि रावण बनेगा हाँ और राम जी उसका वध करेंगे, और बिल्कुल जनरली सब जगह जहां भी रावण जलाया जाता है उसके पहले रामलीलाएं होती हैं। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग रामलीला तो देखने जाते नहीं है, हम्म। रावण के मेला को देखने जाते ये हैं, तो है। कंपटीशन भी ये करते हैं कि भाई किसकी कॉलोनी का रावण बड़ा बना। हाँ, और किसके ज्यादा पटाखे लगेंगे। हाँ, बताओ, हाँ मतलब बड़ा बनाना है तो राम जी को बनाओ। बिल्कुल। हाँ रावण क्या को बनाने में लग रहे हैं। और पर उस समय नहीं हुआ, उस दिन राम जी ने विजय यात्रा शुरू करी, दीपावली से पहले रावण का वध हुआ, राम जी ने किया। इसलिए विभीषण को बोला, क्योंकि सबसे पहले, हाँ, जब राम जी जीत गए ना, तो सबसे पहले रावण की विधिवत अंत्येष्टि हुई। उसके बाद राम जी ने विभीषण को राजा बनाया, सबसे पहला काम। ओके। जनरली जब कोई किसी को जीत जाता है तो वो तो वही राजा बनेगा। बिल्कुल। लुक एट द यूनिवर्सल मैसेज। बोले मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया, आपने मेरी फैमिली में इंटरप्शन किया। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनली राम जी चले, ये भी जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ी बात है। ओके। राम जी ने सबसे पहले विभीषण को राजा बनाया जी और फिर विभीषण से कहा कि तुम सीता जी को लेकर आओ, क्योंकि राजगद्दी पे बैठे व्यक्ति ने हरण किया था, और राजगद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति ही सीता को वापस लौटाया। ओ अब फिर सीता जी को वापस लेकर के विभीषण जी आए। फिर वो एक अग्नि परीक्षा का प्रसंग है जिसे भी समझने की जरूरत है, जो मैं भी इस हम पर बात करेंगे। बोलूंगा। यस यस यस। वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट व्याख्या जी है। जी और फिर उसके बाद में राम जी ने विभीषण को कहा कि मेरी, अब उसने कहा आपने मेरी बड़ी मदद की, बोले तू मेरी एक ही मदद करते इसके बदले, कि मुझे अपना पुष्पक विमान दे दे, क्योंकि भरत ने मुझे प्रॉमिस किया था, और मैं अब यहाँ से पैदल जाऊंगा तो बहुत महीनों लगेंगे जी बहुत महीनों लगेंगे, तो मैं समय से वापस पहुंच जाऊं रात्रि तक, दीपावली की उस दिन उसने वेट किया, प्रॉमिस किया था। तो फिर विभीषण ने अपना विमान देकर तुरंत राम जी को वापस भेजा। और इसमें एक और अद्भुत घटना मैंने संतों से सुनी है कि जब राम जी लौट भी रहे थे, इतनी हरी थी, राम इसलिए तो राम है, तभी भी उन्हें याद था कि केवट अभी भी बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो लौटते समय भी राम जी ने केवट पर कृपा करी, फ्लाइट को रोककर अपनी, फिर उसके बाद गए। तो जो दिए जले दिवाली के, उसके 2-3 कारण बने। तो दीपावली पे जो दिए जलते हैं, एक तो ये भी था कि भरत ने कहा था हम जल के मर जाएंगे, तो सबने दिए जला रखे थे कि हम आप नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। दूसरा, एक अमावस की रात्रि, तो दिए जलाए राम जी के स्वागत के लिए। जी जितना अंधकार है उतनी प्रकाश की जरूरत होती है। सबसे डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर होती है दिवाली, और ब्राइटेस्ट नाइट होती है शरद पूर्णिमा, और जन्माष्टमी होती है एग्जैक्ट 50%। इसलिए तो इन तीनों रात्रियों में भी जगने का विधान है। तीनों रात्रियों को महारात्रि कहा जाता है, पूजा की जाती है। जन्माष्टमी में हम ठाकुर जी का उत्सव करते हैं, बिल्कुल। और शरद पूर्णिमा पे पहले जमाने में खीर बना के रखते थे लोग घर में, और हम लोग ब्रजवाली तो खूब उत्सव मनाते हैं ठाकुर